बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का 5वां लेक्चर है। इसमें आज हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के दो कवानीन, 2 लॉज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें फ़र्स्ट तो हमने कर लिया था, दूसरा आज करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमने किया था फाइनाइट इंडक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल, वो असल में मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट था। तो मतलब इसका क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन हम कर रहे हैं, जिसकी 2 टाइप्स में से हमने फर्स्ट की थी, जिसका नाम हमने रखा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। आज हम करते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। दोनों जो लॉज हैं वो सिमिलर हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। जी, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट सेम फर्स्ट जैसी है, सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स इसमें ऐड होंगे। वो कौन से, वो देखें। सपोज करते हैं, सपोज एस बी ए सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट मतलब एस सबसेट, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सी? बिल्कुल सेम। फर्स्ट वन क्या थी? फर्स्ट में 1 बिलोंग्स टू एस। सेकंड क्या थी? वेन एवर। अब यहाँ पे अहम पॉइंट है। फर्स्ट में हमने कहा था कोई भी रैंडम नंबर लें, के वो बिलोंग करना चाहिए एस को। अब हमने सेकंड में ये कहना है कि 1 से लेके के तक, 1 + 2 + 3 + so on के, ये बिलोंग करना चाहिए एस को। इम्प्लाइज डैट फिर के +1 बिलोंग करना चाहिए एस को। अब यहाँ पे जो के हमने लिखा है, वेयर के इज़ एन इंटीजर्स, के इज़ एन इंटीजर, और कौन सा? पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये कंडीशन होल्ड करती हैं, देन ये जो एस है क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। ये सेकंड प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल दोनों सेम है। ये जो सेकंड है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें हम हर एक वैल्यू के लिए, हर एक टर्म के लिए चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं। तो अगर ये ट्रू है, इट मीन्स कि जो गिवन स्टेटमेंट है, अगर ये सारी कंडीशन होल्ड करती हैं, वो ट्रू होगी। तो अभी हम इसका एक करते हैं प्रॉब्लम, फिर आपको इन स्टेप की बेहतरीन समझ आएगी। जी, प्रॉब्लम हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल से। तो सॉल्विंग फॉलोइंग
स्टेटमेंट बाय सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। स्टेटमेंट हमारी है लेट, अगर a1 a2 इक्वल हूँ 1 के एंड an इक्वल है an-1 प्लस an-2, इसका मतलब है an से पहले जो 2 टर्म्स हैं उनको ऐड करने से an हासिल होता है। हमने प्रूफ क्या करना है, वी प्रूव डैट हमने प्रूव ये करना है 2 की पावर n-1 an इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए n के, और मॉड 5 हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने ये प्रूफ करना है तमाम नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हैं और इक्वल हैं उसके लिए। अब यहाँ पे ये जो मॉड 5 है इसका मतलब क्या है, वेयर A सिमिलर B मॉड 5 मीन्स, इसका मतलब है जो 5 है वो डिवाइड करता हो किसको, a माइनस बी को। तो मॉड 5 का मतलब क्या होगा, अगर 2 वैल्यू इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो ये 5 डिवाइड करना चाहिए उनके डिफरेंस को। पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ सके, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है A सिमिलर B मॉड 5। अच्छा, आप क्या करें, इसकी जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं। A की जगह सपोज मैं रखता हूँ 17 जो सिमिलर होगा 2 के मॉड 5 के लिहाज से कैसे होगा, इसकी ये जो डेफिनेशन हमने की है ये इस पे पूरा उतरेगी तब। तो हम क्या करेंगे, 17 माइनस 2 ये डिवाइड होना चाहिए 5 पे, बिल्कुल सही है, होता है। तो 15 डिवाइडेड बाय 5। हम कुछ भी यहाँ रखते हैं, सपोज हम 17 के बदले में इसकी बजाय लेते हैं 23। तो 23 जो है वो सिमिलर होगा हमारे पास 3 के मॉडुलस 5 के लिहाज से। कैसे, 23 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल सही है, 20 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर जो भी 2 वैल्यू लिखी होंगी, 2 वैल्यू सिमिलर तब होंगी जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो डिवाइड करना चाहिए 5 को। तो इसका मतलब है फिर हम उन दोनों वैल्यू को सेम रख सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है कि मॉड 5 का मतलब क्या है। तो आइए अब हम इसको, इस स्टेटमेंट को सेकंड प्रिंसिपल से शो करने की, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप देखते हैं। बेसिक स्टेप में हम पुट करते हैं, हम इसको चेक करते हैं इस गिवन स्टेटमेंट को फॉर n इक्वल टू 1। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ये है 2 की पावर n-1 an इक्वल टू n मॉड 5। जी, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर ये निकलेगा n
1 लिख दिया, -1 A1 और इक्वल 1 mod 5 जी। इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 0 A1 1 mod 5। हमारे पास आंसर चेक करें, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो ये A1 इक्वल टू 1 या सिमिलर 1 मॉडुलस 5 जी। ये इसके सेम है, A1 इक्वल है 1। तो जैसा कि हमें गिवन स्टेटमेंट जो है उसमें भी देखें A1 जो 1 के इक्वल है। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, क्योंकि बिकॉज A1 इक्वल टू 1 ये गिवन स्टेटमेंट में है। अच्छा, 1 के लिए तो ये ट्रू साबित हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारा इंडक्शन स्टेप है उसमें हम इसको सपोज करेंगे कि ये 1 से लेके k तक जितनी भी वैल्यू हैं उनके लिए जो गिवन स्टेटमेंट है ये वाली, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। इंडक्शन स्टेप, तो इसमें सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये 1 से लेके k तक जितनी भी वैल्यू हैं उनके लिए ये ट्रू है। तो सपोज 2n-1 an सिमिलर है n के mod 5 के लिहाज से, वेयर ये जो है इस ट्रू है, जबकि n की जगह क्या पुट करने से ये ट्रू होगा, 1 + 2 + 3 + so on प्लस k की जितनी भी 1 से लेके k तक जितनी भी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, हमने ये सपोज किया है कि ये स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है। मतलब k से पीछे जाएं तो k-1 उसके लिए भी ट्रू है, फिर और पीछे जाएं k-2 उसके लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी, 3 के लिए। तो हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि ये अब n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू हो। तो अभी हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं, वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। n इक्वल टू k+1 का मतलब क्या है, मतलब ये है यहाँ पे कि हम जो है ये जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे P(n) सच डैट ये इसके इक्वल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं k+1 इक्वल होना चाहिए 2n की जगह k+1 -1 और k+1 इक्वल होना चाहिए k+1 के mod 5 के लिहाज से। जी, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं, ये आंसर लेके आना चाहते हैं, ये वाला। ये आंसर लाने के लिए सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझना होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो वो ध्यान दें, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है 2n-1 an इक्वल टू n mod 5। जी, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है n, उससे एक लेस 2 की पावर होनी चाहिए और वहीं जो राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ n-1, ठीक है,
तो इससे एक कम 2 की पावर होनी चाहिए, n-2 होना चाहिए, और n-1 सिमिलर होना चाहिए सेम राइट हैंड साइड में mod 5। एक और देखें, अगर मैं यहां पे रखता हूं n-2, इसका मतलब क्या है, यही होना चाहिए n-2 राइट हैंड साइड में mod 5, और इससे एक कम 2 की पावर होनी चाहिए n-3। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है। अब यहाँ पे इसको हम यूज़ करके ये लाने की कोशिश करते हैं। हमने सपोज ये किया हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है ये 1 से लेके k तक बिल्कुल सही है, ये हमारी सपोजिशन है। तो उस सपोजिशन से हम ये प्रूफ करते हैं कि क्या ये भी ठीक है कि नहीं k+1 के लिए। जी, सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। 2k+1 - 1 ak+1, ये किसके इक्वल होगा, 1 1 से कैंसिल होगा, 2 की पावर k, ठीक है। और ak+1, ये देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है an का मतलब इससे पहले जो 2 टर्म्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। तो इससे पहले जो 2 टर्म हैं उनको हम लिखते हैं ak+1 से पहले है ak, ठीक है, और प्लस ak-1, ये हमने इसकी जगह लिखा है ak+1 से पहले 2 टर्म, उनको ऐड किया हुआ है। जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आएगा 2k ak प्लस 2k ak-1। जी, यहाँ पे अब हम इसको डेफिनेशन के तहत प्रूफ करते हैं कि ये जो गिवन आंसर आ रहा है ये हमारा ट्रू है कि नहीं। कैसे, ये देखें। अब यहाँ पर जो ak होना चाहिए, ये देखें, यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए उससे एक कम 2 की पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो उससे कम यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। तो उससे कम कैसे बनेगा वो देखें। हम इसको लिख सकते हैं 2k, कम करना चाहते हैं तो कम जो हमने किया वो साइड पे लिख लिया और यहाँ पे लिख दिया 2k-1। इसका आंसर हमें 2k ही मिलेगा और ये ak एज इट इज़। इसी तरह प्लस ये जो 2k ak-1 है, 2 की पावर यहाँ पे आंसर आना चाहिए इससे एक कम, k-1 से एक कम करेंगे k-2 आना चाहिए। तो 2 की जगह पे यानी k की जगह पे क्या आना चाहिए, k-2। तो कैसे आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर k-2 ak-1। जी, ये हमने इस गिवन स्टेटमेंट जैसा बनाने की कोशिश की है। तो अब देखें, ये जो हमारे पास है 2 वैल्यू, ये हमने सपोज किया हुआ है कि ये ट्रू हैं। कैसे सपोज किया है, ये वैल्यू है बेसिकली अगर हम यहाँ पे k पुट करते हैं तो k के लिए ये ट्रू है, और ये बेसिकली k से पहले वैल्यू k-1 अगर यहाँ पे है उसके लिए भी ये ट्रू है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेयर, ये हमारे पास जो 2 टर्म्स हैं ये आएंगी 2k-1 ak, जो यहाँ पे है वहीं इधर सिमिलर है mod 5, और इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है ak-1 जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो हो वहीं इधर लिखते हैं mod 5 और इससे एक कम कर देते हैं ये।
ये दोनों ही हमारी सपोजिशन के लिहाज से ट्रू हैं, क्योंकि इसमें हम अगर के पुट करते हैं तो ये फर्स्ट वाली आ जाती है, के से पहले के -1 पुट करते हैं तो ये सेकंड वाली आ जाती है, और इन दोनों को ही हमने सपोज किया है ये ट्रू है मॉड 5 के लिहाज से। इज ट्रू बाय आवर सपोजिशन। जी, ये जो दोनों हैं ये ट्रू हैं आवर सपोजिशन के लिहाज से। अगर ये ट्रू हैं तो अब हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, वो देखें। 9, अब हम वो आंसर लाने की कोशिश करते हैं। p k+1 और 2 की पावर k+1 -1 a k+1। जी, ये इक्वल था किसके, ये वाली स्टेटमेंट k+1 और -1 कैंसिल होके 2 की पावर k रह जाएगा। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है इससे पहले 2 टर्म को ऐड करते हैं। इससे पहले एक k है और एक k-1 है। जी, मल्टीप्लाई किया तो 2k ak और प्लस फिर हमारे पास क्या आया 2k, इसके साथ करेंगे k-1। जी, ये हमने चेक करें यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ तक स्टेप मैं सेम लिखने लगा हूँ। 2 1 2k-1 ak 2 2। जी, ये आएगा 2k-2 ak-1। अब चेक करें ये जो है ये किसके इक्वल है, 2k-1 ak 2k-1 ak किसके इक्वल होगा, k। जी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 एज इट इज, इसकी जगह k आ जाएगा। और इसी तरह 2 की पावर 2 एज इट इज, और ये जो सारा है ये किसके इक्वल है, k-1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, k-1। तो ये किसके लिहाज से कर रहे हैं, मॉड 5 के लिहाज से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2k + 4 मल्टीप्लाई करें 4k - 4, और ये साथ ऐसे ही आ गया। जी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। p k+1 2k+1 -1 a k+1, ये सिमिलर है किसके, ये 2k + 4k ऐड करेंगे तो 6k आएगा, ठीक है, और -4 एज इट इज मॉड 5। जी, ये सिमिलर है, 6 की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, 1k, तो 1 नाम ही लिखो, तो ये क्या आ गया, -4 की जगह पे हम -1 भी लिख सकते हैं। तो -4 की जगह -1 आ गया, तो मॉड 5 कैसे आया ये अभी हम देखते हैं। तो ये आ गया k+1 मॉड 5। अब देखें, हमें यही प्रूफ करना था कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, अगर हम k+1 पुट करते हैं तो आंसर उसका सेम आना चाहिए, k+1 के इक्वल ही। तो ये n = k+1 के लिए भी ट्रू है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे 6 की जगह 1 लिख दिया। कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने मॉड 5 की डेफिनेशन इस्तेमाल की है। बाय 6 को 1 लिख दिया, हम लिख सकते हैं मॉड 5 में। कैसे लिख सकते हैं, 6 - 1 5 आएगा।
5 को डिवाइड करें 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया है, हमने इस 4 की जगह पे -1 लिखा है, तो लिख सकते हैं कैसे, -1 इधर 4 में से करेंगे तो 4 -1 का मतलब 5 बन जाता है, 5 डिवाइड करता है 5 को, तो इट मीन्स हम ये इनकी जगह लिख सकते हैं। तो हैंस गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k plus 1. Hence, so it is true for n greater than equal to 1. तो ये n की तमाम वैल्यू के लिए जो 1 से ग्रेटर हों या इक्वल हों, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई है, और जो सेकंड प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट इस प्रॉब्लम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि 1 से लेके k तक हमें जो सपोज करते हैं उसका मतलब क्या है। k तक मतलब उससे पहले जितनी भी वैल्यू हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज हुई हैं, और उसके लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू साबित किया है।